उनमें से कुछ, उनमें से और भी इंग्लिश लगा सकते, उनमें से कुछ लोगों को बुलाया है। हाँ, इसके आगे तो सेंटेंस बनेगा। ये तो सब्जेक्ट है ना सारा, ये हम सब्जेक्ट ऐसे तैयार हो सकते हैं वो बताया, इसके आगे तो लाइनें बनेंगी। तो हाफ ऑफ अस, हाफ ऑफ देम। तो देखो ये पहला बना, पहला ये अपने आप सब्जेक्ट की तरह लग रहे हैं, दूसरे में इनके आगे नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तीसरे में इनके साथ नंबर 2 लेसन के अस, देम और यू आ रहे हैं। तो ये बार बार बदल गए, 1 2 3 4 बन गए। एनी वाला नहीं बनता क्योंकि एक ही है, जैसे ये नहीं बनेंगे ना क्योंकि ये सिंगुलर है। ये प्लूरल में है। एनी, हाँ एनी भी नहीं बनेगा क्योंकि ये भी सिंगुलर है। ठीक है। तो यूज किसके लिए होते हैं? आगे आ रहे हैं ना, इसके अभी वो बनेंगे। तो इसका पहले वाला हो गया, दूसरे वाला, तीसरे वाला, अब इसका फोर्थ वाला। अब क्या करना है, अब इसमें आउट ऑफ लगाना है, आउट ऑफ। तो हाँ, आउट ऑफ बीच में आएगा, जैसे कि सम आउट ऑफ अस, हम में से कुछ। आउट ऑफ की परसेंटेज, ये अकेला ऑफ भी लगता है, आउट ऑफ भी लगता है, जैसे कि ऑल आउट ऑफ अस, हाफ आउट ऑफ अस। जैसे ये बने हैं ना सारे, अब ये फिर दोबारा सारे बनेंगे, एक एक बना। आउट ऑफ अस इस तरह से। सम आउट ऑफ गर्ल्स प्ले विद यू, जैसे हाँ, अब इसमें सम, अभी सेंटेंस पे वापस आएंगे ना, पहले मैं आपको रूल ही बता रही हूँ। नंबर 5, अब इसमें आउट ऑफ आएगा प्लस रेशो। अब जैसे कि 100 आउट ऑफ 1000, अब गिनती वाले आएंगे। तो अब मैंने 5 टाइप के बता दिए, अब वापस आ रहे हैं पहले पे। तो जब पहले के सेंटेंस बनाओगे ना, आपको सीधा बनाना है, जैसे ऑल आर बिजी, हाफ आर बिजी, सम आर बिजी, मैनी आर बिजी। तो एनी के लिए तो अलग ही छोड़ दो ना, आप एनी के साथ 1 लगा दो, एनी 1, तो कोई इंसान बन गया। अब हाँ, अब इसमें है ना, जैसे आप एनी लगा दो, अब इसी का 5 हो गया, इसका 6वां है, एनी लगा दो, सम लगा दो, ठीक है, मैनी लगा दो। अब एनी के साथ लगा दो थिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, एनी वन मतलब कोई भी, एनीबडी सभी, कोई भी। अब समवन कोई व्यक्ति, समबडी कोई व्यक्ति, समथिंग कोई वस्तु, मैनी टाइम्स कई बार। तो अब क्या है, ये जो सम, एनी, मैनी जो हैं, इनके साथ आप या तो थिंग या वन या बॉडी या टाइम्स, इनमें से कोई शब्द लगाओगे तो ये हिंदी बदल देंगी। जैसे एनी टाइम, एनी टाइम्स, तो अब ये बदल गया एनी टाइम्स। अब ये चारों को इनके साथ किसी के साथ भी लगाओ, हिंदी बदल जाएगी। एनी वन, एनीथिंग, एनी टाइम्स, कभी भी। तो जैसे ही आप इनको लगाओगे, उनमें से किसी को भी लगाओगे, जो हिंदी बदल जाएगी। लेकिन ये सारे के सारे जो है इनडेफिनेट है, इसमें अभी तक किसी का नाम नहीं आया, कोई नाउन नहीं आया। हम डोगी की बात कर रहे हैं, मे बी एनी वायर वुड बी बर्निंग, गेटिंग माई पॉइंट। तो अब इसमें ये सीधा रखते हैं, दूसरे में इनके आगे कोई नाउन आएगा इनके बाद, तीसरे में ऑफ वाले आगे, ऑफ वाले की वैरायटी आ गई, चौथे में आउट ऑफ वाली आ गई। तो ये भी आउट ऑफ या गिनती वाला भी चौथे का पार्ट ही है, इसको यहीं पे मानो। अब ये 5वां है जिसमें आप फिर दोबारा इन्हीं को यूज़ कर रहे हो, बदल रहे हो, ठीक है। अब ये पहले का, अब देखो आप देखते जाना, इसके 5 हैं, इसके भी 5 हैं, इसके देखो कितने हैं, 12 हैं, इसके भी 12 बनेंगे, आउट ऑफ वाले सबके साथ बनेंगे, ठीक है। उसके बाद
ये हो गया। अब इसी में ही हो जाता है फ्यू, कुछ, अ फ्यू, लिटल, अ लिटल, या वन, समवन। तो ऐसे बहुत सारे बन जाते हैं। बस इसमें ना हम बात तो कर रहे हैं, जैसे समवन इज गोइंग टू कॉलेज, इज देयर एनीवन इन द क्लासरूम, मैनी आर प्लेइंग, सम आर प्लेइंग। तो इसमें आपने किसी का नाम नहीं लिया, रानी, शीनू, सविता, कुछ नाम तो लिया नहीं आपने, ना किसी जानवर का नाम लिया, ना किसी वस्तु का, ना किसी व्यक्ति का। तो ये सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब पहला वाला जो है, इसमें आपके 5 सेंटेंस बनेंगे, जैसे ऑल कैन डू दिस। तो सारे लोग ये कर सकते हैं, ऑल कैन डू दिस, सारे लोग ये कर सकते हैं। अब दूसरे का, ऑल सिटीज आर क्लोज टुडे। तो आज सारे जो शहर हैं वो बंद हैं, सारे आ गए सिटी के साथ। तीसरा है, ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू पार्टी। तो हम में से सारे ही पार्टी पर जा रहे हैं। फोर्थ, सम आउट ऑफ देम आर फ्रॉम, ओके, आर बॉयज। उसके बाद 5वां जो है, somebody इज इन द रूम, कमरे में कोई है। अब ये 5 टाइप के हो गए, और ये सब में क्या क्या लगेगा मैंने ये भी बता दिया, ये बना दिया, ये। अब आपको यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको होमवर्क का जो ऑल लगा के इनके सब बनाने सारे लगाने हैं। मैंने तो एक एक रेफरेंस दिया आपको, ऑल ऑफ अस लगा दिया। अब आप देखो ना, मैनी ऑफ अस लगाना है, मैनी ऑफ देम लगाना है, सब में से एक एक दो बना दो। ओके, इनमें फर्स्ट वाले में से क्या लगेगा? अभी तो बताया है, ये देखो, ऑल, हाफ, मैनी, सम, एनी, 5 हैं। ये इसके नहीं, सेकंड वाले के। ये पहले के 5 हैं, दूसरे के 5 दोबारा है, उनके साथ नाउन लगेगा। ओके, इनके साथ फिर से देखो, सबसे पहले में ये 5 है, 1 2 3 4 5। दूसरे में ये 5 तो है ही, ये 5 तो है ही। अब इन 5 के साथ नाउन या प्रनाउन लगा के बनाओ। देखो, पहले मैंने पहले का एक बना दिया, ये रहा। आपको अब ये 5 बनाने हैं। दूसरे में इनके साथ कोई नाउन लगेगा, नाउन पर बॉयज, गर्ल्स, ये मैंने लगा दिया है एग्जाम्पल। तीसरे में ये इनमें से कोई भी उठा के इसका सेंटेंस बनाना है, जैसे मैंने आउट ऑफ अस ले लिया। अब चौथे में आउट ऑफ वाला कोई एक बनाना है, मैंने आउट ऑफ वाला बना दिया। अब 5वें में इनमें से किसी पे भी सेंटेंस बना दो। आउट ऑफ देम के आगे भी कोई कुछ आपको कोई रेशो लग सकता है। हाँ, रेशो बतानी पड़ेगी ना, जैसे कि, और सीधा भी बना सकते हैं, जैसे कि आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स 3 आर फ्रॉम ऐसे बना सकते हैं, Village. आउट ऑफ माय क्लास। आउट ऑफ माई क्लास, तो उससे पहले कुछ बताना पड़ेगा। फिर 10 आउट ऑफ माई क्लास, या तो गिनती इधर लिख लो या गिनती इधर लिख लो। जैसे आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, तो 10 स्टूडेंट्स में से 3 आर फ्रॉम विलेज एंड 7 आर फ्रॉम सिटी। तो 10 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से 3 जो है वो गांव से हैं, 7 जो है वो शहर से। अगर आपको 10 आगे लिखना है, तो 10 आउट ऑफ, अब 10 इधर आ गया, तो 10 आउट ऑफ 50 में से 10। आप इधर लगा लो चाहे गिनती, चाहे इधर लगा लो, वो आपकी मर्जी। अब उसके बाद यहाँ पे सीधे बनेंगे। अब ये आप तो पहले, सबसे पहले ये सिंपल सेंटेंस बनेंगे, फिर ये 4 में जाएंगे, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, चारों में बन जाएंगे। प्रश्नवाचक भी बन जाएंगे। सिंपल भी बनाओ। हाँ, इसलिए मैंने आपको कराया, अभी मैंने सारे सिंपल कराए आपको।